हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के सेकंड चैप्टर अल्कोहल्स और फिनॉल्स और ईथर्स के बारे में। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले अल्कोहल्स के बारे में, और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। जो भी इंपॉर्टेंट मेथड्स है अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने का, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला मेथड जो है अल्कोहल्स को प्रिपरेशन करने का फ्रॉम एल्कीन, हम लोग एल्कीन से जो है अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, एल्कीन से हम लोग अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये आपने एल्कीन से अल्कोहल को प्रिपेयर करने का मेथड क्लास 11th में देखा होगा, और फिर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एल्कीन से हम लोग अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो जनरल फार्मूला होता है OH होता है। अगर यहाँ पे R लगा दे तो ROH हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एल्काइल अल्कोहल है। तो हम ऐसी अल्कोहल को प्रिपेयर करने वाले हैं, किस मेथड से? एल्कीन से प्रिपेयर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि OH के बारे में आप थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको चीज़ बताते हैं कि OH जो होता है, जो यहाँ पे OH है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है ना। यानी OH पे कौन सा चार्ज होता है? OH पे होता है निगेटिव चार्ज, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या है? जैसा कि हमने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल वो स्पेसिस होता है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है या फिर लोन पेयर्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स। तो OH पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एल्कीन से अल्कोहल को कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहला आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर एल्कीन हम ले लें, सबसे पहला एल्कीन जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसका रिएक्शन हम किसके साथ करें? वाटर मॉलिक्यूल के साथ करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल के साथ करते हैं, अगर एल्कीन का रिएक्शन हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, अगर आप एल्कीन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हो तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब कारण क्या है? क्यों वाटर एल्कीन से रिएक्शन नहीं करेगा, इथीन से रिएक्शन नहीं करेगा? इसका सबसे इंपॉर्टेंट इसका ये क्या है कि जैसे H2 का ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे? H2 का आप HOH लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से क्या होता है ना कि यहाँ पे होगा क्या है? डबल बॉन्ड से यहाँ, अब डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे देखो H और OH में जरा गौर करो। ठीक है, यहाँ पर H प्लस और इस पे अगर निगेटिव, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो OH जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, और आपने पढ़ा भी होगा कि वाटर जो होता है टू वीकली एसिडिक होता है। अगर वो वीकली एसिडिक है तो क्या H प्लस को छोड़ेगा? आसानी से नहीं छोड़ेगा। जब तक H प्लस नहीं छोड़ेगा तब तक रिएक्शन से नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसे फ्रॉम एल्कीन से एल्कोहल बनाने का जो मेथड है, ठीक है, हम दो तरीके से एल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एल्कीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे कोई कैटालिस्ट नहीं है तो यहाँ पे रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए, एल्कीन से हम अल्कोहल जो है दो मेथड से बना सकते हैं। एल्कीन से अल्कोहल दो मेथड से बना सकते हैं। एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं एसिड कैटालाइज मेथड। क्या बोलते हैं? एसिड कैटालाइज मेथड। ठीक है, एसिड कैटालाइज मेथड। और दूसरा मेथड होता है HBO मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड होता है HBO मेथड। HBO मेथड को हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। यानी एल्कीन से हम दो मेथड से आसानी से क्या बना सकते हैं? अल्कोहल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसिड कैटालाइज मेथड से हम लोग अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं। जरा नाम से देखो, एसिड कैटालाइज माने क्या? कैटालिस्ट जो होगा वहाँ पे एसिड प्रेजेंट होगा, और एसिड के प्रेजेंस में जो है यहाँ पे वाटर को क्या करने वाले हैं? एल्कीन में ऐड करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन का दूसरा नाम है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। मतलब एल्कीन में हम वाटर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इस मतलब वाटर जो है इसमें क्या हो? ऐड हो जाएगा और रिएक्शंस हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर वाटर के साथ रिएक्शन करने जा रहे हो तो हमेशा कैटालिस्ट कोई ना कोई एसिड होना चाहिए। एसिड के प्रेजेंस में ही रिएक्शन करेगा। अब कारण आपको और हम बारीकी से समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं। तो ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कौन सा मेथड है? सबसे पहला मेथड वो है एसिड कैटालाइज मेथड। ठीक है, सबसे पहला मेथड है एसिड कैटालाइज मेथड, या फिर इसी मेथड को हम बोलते हैं, कौन सा मेथड बोलते हैं? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। मतलब
देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, हमने एल्कीन का सबसे फर्स्ट मेंबर इथीन लिया, ठीक है, और इसका रिएक्शन कराया किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और यहाँ प्रेजेंस क्या होना चाहिए, प्रेजेंस H2SO4, कोई भी एसिड ले सकते हो, जनरली H2SO4 लिया जाता है, एसिड आप ले सकते हो। अब आपको पता है ये एसिड है तो इसका काम क्या है, H+ देना। अगर ये H+ देगा तो आसानी से रिएक्शंस हो जाएगा, और रिएक्शन का सिंपल सी बात है, ये डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, डबल बॉन्ड में याद रखोगे बच्चों, ये एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इस कंपेयर में सिग्मा के कंपेयर में जो पाई बॉन्ड होता है काफी वीक होता है, तो सबसे पहले अगर ब्रेक होने की बात आता है तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक H, यहाँ पे H2O को ब्रेक कर, हम पहले बता चुके हैं कि H2O को अगर आप ब्रेक करते हो तो H2O को ब्रेक करो तो क्या मिलेगा, H और OH मिलेगा, माइनस और क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो एक H इस पे लग जाएगा और एक OH इस पे लग जाएगा, सिंपल सी बात है। क्या बन जाएगा चेक करो, CH2 और इस पे आ जाएगा H और फिर CH2 इस पे क्या आ जाएगा, OH, बन गया आपका एल्कोहल, और इसका नाम होता है इथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इथेनॉल, और इसको बोलते हैं इथीन। यानी इथीन से हम लोग क्या बना सकते हैं, इथेनॉल बना सकते हैं। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, वाटर के साथ। याद रखोगे कैटालिस्ट सॉल्यूशन में H2SO4 भी प्रेजेंट रहना चाहिए, तभी जाके रिएक्शंस पॉसिबल है। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया। चलिए, तो यहाँ क्या है, मतलब यहाँ पे जनरली ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन यहीं पर अगर किसी एसिड का प्रेजेंस हो गया तो आसानी से आप रिएक्शन कर पाओगे। अब एसिड के आने से क्या इससे प्रॉफिट हुआ है, क्या ऐसा हुआ है कि आसानी से रिएक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ कोई एसिड नहीं था तो रिएक्शन ही नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, जरा देखें। देखिए H2O में क्या है कि अगर हम इसको थोड़ा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें आपके सामने, तो यहाँ पर देखिए H2O का आप जानते हो ये वाला है H और OH। आपको पता है वाटर जो होता है ना वीकली एसिडिक होता है। वीकली एसिडिक का मतलब एसिड का काम क्या होता है, H+ देना, मतलब आसानी से H+ नहीं देगा। देखो एज ये जो है ना ये इथीन है, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो इस पर जो अटैक करने वाला स्पेसीज होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इज दैट स्पेसीज व्हिच हैव कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, है ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। आप जरा चेक करो, OH पे तो निगेटिव आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स कौन है, H+ है। यानी H+ अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अटैक कौन करेगा, H+ करेगा। थोड़ा सा ध्यान देना। अब ये OH जो है इसको छोड़ने से नहीं रहा, OH जो है इसको तो छोड़ ही नहीं रहा H+ को। अगर OH H+ को नहीं छोड़ेगा तो क्या आसानी H+ जाकर अटैक कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा ना। इसके कारण से वाटर जो है टू वीकली एसिडिक है ये, ठीक है, वीकली एसिडिक होने की वजह से, ठीक है, H+ को रिलीज नहीं करता है। अब जैसे ही एसिड आता है तो भाई एसिड आया H2SO4, तो H2SO4 का काम क्या है, H+ देना। यानी ये तो क्या देगा ना आपको, H+ और HSO4-। अब ये H+ देगा, और H+ जैसे ही देगा तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, H+ और H2 आपस में रिएक्शन कर लेंगे, और ये बना देंगे, क्या बना देंगे, H3O+ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जैसे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है ना, तो एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। अब इस स्पेसिस को ध्यान से देखो, ये स्पेसिस अब क्या हो गया, अच्छे एसिड की तरह बिहेव करेगा, और ये आसानी से क्या देगा, H+। अब जरा चेक करना, H3O+ को हम क्या लिख सकते हैं भाई, OH H, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो अपना एक तो ऑक्सीजन ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो और ज़्यादा खतरनाक हो गया। तो उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन लेकर के और H+ को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। इसको देखो, ये हमें H+ नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो अब ये आसानी से क्या देना स्टार्ट कर दिया, H+ स्टार्ट कर दिया। जैसे ही H+ दे देगा आसानी से, तब यहाँ से रिएक्शन आसानी से पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग एसिड कैटालाइज मेथड भी बोलते हैं। यानी कोई भी देखो जनरली H2SO4 लिया जाता है, ऐसे आप कोई भी एसिड ले सकते हो जो आसानी से हमें क्या प्रोवाइड करे, H+ करे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया, और हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, इसी मेथड्स के बारे में। थोड़ा एक बार कॉपी कर लो आप इसे। चलिए, अब इसी मेथड को लेकर आगे बढ़ते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, खासकर इस मेथड में जो है, इस मेथड से चलिए हम लोग बात कर रहे हैं किस मेथड की, हम लोग बात कर रहे हैं एसिड कैटालाइज मेथड। याद रखिएगा, एसिड फर्स्ट मेथड है। ठीक है, एसिड कैटालाइज मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, और आपको समझ में भी आएगा।
अब इस मेथड को समझने से आपको हम थोड़ा बहुत रिएक्शन पहले बताया, आपने जो कॉपी भी किया होगा। अब देखिए यहाँ पे है कि एल्कीन जो होता है ना, एल्कीन जो होता है वो दो तरह का एल्कीन होता है, याद रखिएगा। एल्कीन जो होता है वो दो तरह का एल्कीन होता है, एक होता है सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन होता है, और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, एक होता है सिमेट्रिकल एल्कीन और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, अब ये सिमेट्रिकल एल्कीन क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या है, घरवाने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए एग्जांपल इसका बता देते हैं। अगर इस तरह का एल्कीन आपको कहीं दिखे, है ना, CH3, जरा गौर करिए इसे, यानी दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसके इधर भी एक कार्बन, इसके इधर भी एक कार्बन, इन दो कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इनके इधर भी एक कार्बन और इसके इधर भी एक कार्बन, सेम कार्बन होगा तो उसको हम सिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर इस तरह का एल्कीन है, इसका एग्जांपल आपको बताते हैं। अगर इस तरह का एल्कीन आपको कहीं दिख रहा है, इस तरह का एल्कीन अगर आपको कहीं दिखेगा, देखिए जिन दो कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके इधर CH3 है, इधर कोई कार्बन नहीं है, तो ये इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जब हम एल्कीन का रिएक्शंस देख रहे हैं एसिड कैटालाइज मेथड अकॉर्डिंग, तो हम दोनों एल्कीन को देखने वाले हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन को भी देखने वाले हैं और अनसिमेट्रिकल एल्कीन को भी देखने वाले हैं। और दोनों केस में हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, और कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा या फिर एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, तो सबसे पहले इस रूल को फॉलो करने से पहले, इस एल्कीन को रिएक्शंस करने से पहले हम आपको दो रूल बताएंगे उसके बारे में। लेकिन देखिए अगर आपको इस तरह का रिएक्शन मिलता है जनरली, जैसे हमने बताया CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसका रिएक्शन आप वाटर के साथ करने वाले हो और प्रेजेंस मान लो एसिड है, तो आप आसानी से क्या करोगे, आसानी से इसको ब्रेक करोगे, H यहाँ लगा दोगे और OH यहाँ लगा दोगे, तो क्या बन जाएगा CH2 OH और CH2 और फिर क्या हो जाएगा OH। तो आसानी से प्रोडक्ट बनाओ, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ये इथेनॉल बन गया। लेकिन प्रॉब्लम सब आते हैं जब आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन मिलेंगे। जरा चेक करें, जैसे मान लीजिए अगर आपको इस तरह का एल्कीन मिलता है, ये यहाँ पे है ना CH2, और इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराने वाले हैं, वाटर के साथ, और प्रेजेंस क्या होगा, एसिड का प्रेजेंस होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस रिएक्शन को। अब जरा आप सोचे ये सिमेट्रिकल एल्कीन है या फिर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिक, वेरी गुड, इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो होता है क्या, जरा गौर करें। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन देखिए, हम रिएक्शन का मैकेनिज्म ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि अब यहाँ पे कंडीशन है। देखिए यहाँ पे क्या था ना कि सिमेट्रिकल था, तो यहाँ भी H लगा दो, यहाँ भी OH लगा दो, या फिर यहाँ OH लगा दो, यहाँ H लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस कंडीशन में देखो, अगर आप यहाँ H लगाओगे, यहाँ OH लगाओगे, तो फर्स्ट कार्बन पे OH लगाओगे तो प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, तो सेकंड कार्बन पे OH लगाओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। तो यहाँ दो केस पॉसिबल है, और यहाँ कोई भी केस अब यहाँ लगाओगे तो भी 1 डिग्री और यहाँ लगाओगे तो भी 1 डिग्री। तो यहाँ एक ही केस पॉसिबल था, एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल था। लेकिन अनसिमेट्रिकल के केस में क्या होता है बच्चों, कि यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट बनता दिखाई देता है। ठीक है, तो हम यहाँ चेक करने वाले, इस कंडीशन में हमें एक रूल फॉलो करना होता है, जिस रूल का नाम है रूल जिसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक वगैरह हो जाता है अपना देख लेना। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल, ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, याद रखना, मार्कोनिकॉफ रूल जो है हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए ही क्या करते हैं, ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, तो इसको हमने बड़े सिंपल सी मेथड से आपको बताया है कि इस रूल का एक ही मतलब है। ये रूल कहता है कि धनी को गरीब करो, है ना, धनी को गरीब करो, ठीक है, और गरीब को धनी करो, गरीब को धनी करो। ठीक है, ये रूल यही कहता है कि आप गरीब को धनी करो और धनी को क्या करो, गरीब कर दो। ठीक, मतलब क्या हुआ, और इसको डिफाइन करें तो ये कहता है कि निगेटिव पार्ट अटैच विथ डेड कार्बन which has less हाइड्रोजन, मतलब हम निगेटिव पार्ट को उस वाले कार्बन को देने वाले हैं जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होगा। सिंपल सी बात है। अब जरा ध्यान से देखो बुआ, इस कार्बन, देखो एक और चीज ध्यान देना, हमेशा जो इलेक्ट्रोफाइल्स जो अटैच होता है वो जो दो कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहीं पर जाकर के इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। तो देखो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन चेक करो, sp2 है और यहाँ sp2 है, तो ये दोनों पार्ट जो हाइड्रेशन होने वाला है वहां से जो एक इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है, एक न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, वो हमेशा से sp2 कार्बन पे ही जाके अटैच होगा। ठीक है, मतलब जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है यहीं पे जाके क्या होंगे, ये अटैच होंगे।
ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस कार्बन को देखो कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब यहाँ पे देखो H2O में आप गौर करोगे तो H2O में क्या होता है, जरा चेक करो, ब्रेक करोगे तो एक मिलेगा H प्लस और दूसरा क्या मिलेगा OH माइनस। तो हमने क्या बोला कि निगेटिव पार्ट को कहाँ अटैच करना है, उस कार्बन पे अटैच करना है जिस कार्बन के पास क्या होना चाहिए, जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, तो निगेटिव पार्ट यही ना है। तो ये कार्बन पहले से पुअर है, इसको और इलेक्ट्रॉन हम जाके दे दें तो क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में OH को कहाँ अटैच करेंगे, सेकंड वाले कार्बन के पास, ठीक है, सेकंड वाले कार्बन के पास, और यहाँ क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, और H जो है हम इसको देने वाले हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रोपेन टू ऑल, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, प्रोपेन टू ऑल बन गया, ठीक है। यहाँ पर देखो समझ में आया क्या, तो ये याद रखना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए हम मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे, तब जाके आपको प्रोडक्ट आसानी से मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप OH यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ लगाया तो हमने मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया और हमें मेजर प्रोडक्ट मिला, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, हम आपको इस चीज़ के लिए बताते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं, ठीक है। आओ चेक करें, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, अब यहाँ पे देख लेना, ठीक है। एक तरह से इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपको बताएंगे हम, ठीक है, मैकेनिज्म बता रहे हैं, और फिर आप उसके बाद देख लेना। देखिए अगर यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले तो एसिड के प्रेजेंस में H प्लस आया, और इसका ये रिएक्शन किसके साथ करेगा भाई, H2O के साथ, और क्या बना देगा, H3O प्लस बना देगा, जिसको हम कौन सा आयन बोल रहे हैं बच्चों, हाइड्रोनियम आयन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन बोल रहे हैं, H3O प्लस। अब ये एसिडिक हो गया, यानी आसानी से हमें H प्लस प्रोवाइड कर देगा, मतलब इसका काम क्या है सर, H प्लस को देना। देखो होता क्या है, यहाँ पे क्या है, एल्कीन है, थोड़ा सा ध्यान दो, CH3C, और डबल बॉन्ड क्या है यहाँ पे, CH2 है, और बगल में कौन खड़ा है, H3O प्लस, देखना ध्यान से बच्चों, H3O प्लस है, और इस ऑक्सीजन पे आ गया है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ऑक्सीजन एक तो पहले से डेंजर एलिमेंट्स है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ज़्यादा खतरनाक हो गया, तो उसको किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले करके अपना पॉजिटिव तो खत्म कर लेगा, हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। तो ये हाइड्रोजन को देखो, अब इलेक्ट्रॉन पुअर हो गया कि रिच हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ले लिया ना, तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन बचा क्या, नहीं बचा। अब ये इलेक्ट्रॉन पुअर हो गया, अब जैसे ही पता चलता है इस कार्बन को कि ये इलेक्ट्रॉन पुअर हो गया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके इस हाइड्रोजन को यहाँ पे मिल जाता है, मतलब ये पाई बॉन्ड टूटा, ये लूजली पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये पाई बॉन्ड जो है किसको मिल जाता है, हाइड्रोजन को मिल जाता है। मतलब ये कार्बन जो है उस हाइड्रोजन को अपने पास बुलाना चाहता है। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनता है, ध्यान देना, अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो आपको हम दो कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है। पहला कंडीशन ये है कि CH3 C और H है, और डबल से क्या हो जाएगा, ये सिंगल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है या तो ये कार्बन अपने पास रखेगा, है ना, ये हो सकता है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन अपने पास रखेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, हाँ या ना, बात को समझना। अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो सपोज करो कि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच लिया, ये कार्बन, और इसको प्रोवाइड कर दिया, मतलब इसके पास कैसे पहुंचा है, इस कार्बन के माध्यम से पहुंचा है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन रख लिया तो निगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब बात है कि यही क्यों रखेगा, ये काम तो ये भी कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। तो ये भी हम चलते हैं कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अगर ये कार्बन अपने पास रख लेता है तो इस कंडीशन में इसके ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब थोड़ा गौर से देखो, दोनों स्पेसिस को गौर से देखो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन कितना डिग्री है, वेरी गुड, 2 डिग्री कार्बोकटायन है। कितना डिग्री कार्बोकटायन है, 2 डिग्री कार्बोकटायन है। और यहाँ जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो कितना डिग्री हो जाएगा कार्बोकटायन, 1 डिग्री। आपने पढ़ा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन में कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकटायन होता है, उससे कम स्टेबल 2 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल कौन होता है, 1 डिग्री कार्बोकटायन। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन है, ये कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी है जो आप याद रखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है, ये वाला। तो देखो ध्यान से, अब 2 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री है, 3 डिग्री तो बना ही नहीं है, तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसको अपने पास चाहता है, निगेटिव वाले पार्ट को या पॉजिटिव वाले पार्ट को, वेरी गुड, निगेटिव वाले पार्ट को। तो ये OH जो है, यहाँ से OH जो हमने बोला, ये OH किसके पास जाएगा, इस OH के पास, इस कार्बन के पास जाएगा, और क्या बन जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताएं, फाइनली प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन गया, जरा देखें, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है ये बना है प्रोपेन टू ऑल बना है। तो ये कंडीशंस होता है,
ठीक है। अब ये होता है कि अपने पास जैसे ही बुलाया तो ये वाला स्पेसिस बना, यानी यहां से ये वाला बन गया, है ना। ये वाला बनेगा तो इस कार्बन को चाहिए क्या, अब जरा सोचो, इस कार्बन को चाहिए अब पॉजिटिव, इसको चाहिए अब इलेक्ट्रॉन्स। भाई इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा कौन, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स देगा कौन, तो यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर पड़ा हुआ है, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इसको लोन पेयर अपना डोनेट करेगा, और डोनेट करने के बाद इस स्पेशल को मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लेना। देखिए अब क्या होगा, अब ये क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पर इसको डोनेट किया और इसे बॉन्ड बना लिया, तो क्या बनेगा जरा चेक करें, CH3C, और ऑक्सीजन जो है इसके साथ आके कंबाइंड हो गया, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका CH2 हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में, थोड़ा सा गौर करना आप, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा ये वाला स्पेसिस बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्पेसिस तो अपने पास बुला लिया था इस वाले हाइड्रोजन को, तो पहले से ये क्या हो चला है, CH3 हो चला है, अपने पास बुलाया था तो ये CH3 हो गया है। अच्छा अब देखो ऑक्सीजन अपना इसे डोनेट किया तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव खत्म करने के लिए क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, और क्या बन जाएगा, CH3 CHOH, और फिर क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है। तो फाइनली आपका ये प्रोडक्ट मिलता है, ये इसका मैकेनिज्म है। बात आ रहा है समझ में, कोई डाउट इसमें। चलिए तो ये आपका जो मेथड है एसिड कैटालाइज मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। आप इसको एक बार देखो ध्यान से और इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई डाउट्स होता तो पूछो।